रेसिपी माय स्टाइल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। गर्मियों में वही दाल भात रोटी सब्जी बनाकर हो गए हैं बोर, तो आप भी अपने बच्चों को बहुत सारी सब्जियों के साथ सेहतमंद और स्वादिष्ट ऐसे ही नाश्ता बना के दीजिए। गर्मियाँ शुरू हो गई है और बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में आज बच्चों का कहना था कि दाल भात रोटी सब्ज़ी खाकर हम बोर हो गए हैं, तो आज बच्चों के फरमाइश का पर हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली डिश में शेयर कर रही हूँ। घर पे जब हम बना रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, इसलिए मैंने सब्जियां ली है, टोफू लिया है। आज की रेसिपी का मेन और हीरो इंग्रेडिएंट है टोफू। तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने ये गाजर लिए हैं। ये गाजर को मैंने कुछ भी नहीं किया था, जब इसका सीज़न था तब बस इसको मैंने काट कर बस ये ऐसे पॉलीथीन में डाल के और फ्रीज़र में रख दिया। और ऐसे ही ये मैंने मटर को भी छील कर और पॉलीथीन में भर के और इसको भी फ्रीज़र में रख दिया था। अभी इसको नॉर्मल होने के लिए मैंने इसको पानी में रखा है। और ये है स्वीट कॉर्न, तो इसको भी मैंने पानी में रखा है ताकि ये भी नॉर्मल हो जाए। और ये चीज़ है, आप चाहें आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिना चीज़ का भी बना सकते हैं। साथ ही में मैंने इसके लिए शिमला मिर्च लिए है, टमाटर लिए और ये हरी धनिया और पुदीना की मैं एक चटनी बनाने वाली। इनके लिए मैंने सबसे पहले 10 से 12 मिर्चियाँ ले ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर चटनी है तो थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो अब मैंने ये डंडियों के समेत में ही ये हरी धनिया इसमें काट के डाल दी है। चल रही है तो पुदीने का ज़रूर से ज़रूर उपयोग करना चाहिए। पुदीना हमें अंदर से ठंडक देता है। तो मैं ये चटनी जो बना रही हूँ इसमें मैं पुदीना डाल रही हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा पुदीना अच्छे से तोड़ के धो लिया है। साथ ही में मैंने ये मीठा नीम भी ले लिया है। ये ऑप्शनल है पर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो इसलिए आप इसको भी इसमें ज़रूर डालिएगा। अब स्वादानुसार मैं इसमें मोटा नमक डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। साथ ही में इसमें 1 छोटा चम्मच भर के जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा। ये थोड़े से मैंने भुने हुए चने यानी कि फुटाने ले लिए हैं। आप चाहें तो छिलके निकले हुए भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। साथ ही में अब मैंने ये थोड़ी सी भुजिया ले ली है। आपके पास में जो भी नमकीन हो, फीकी सेव हो या फिर आपके पास में बूंदी हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और देखिए ये मैंने नींबू के रस को निकाल के इसमें जमाने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें से 1 क्यूब निकाल के इसमें चटनी में डाल दूँगी। ये देखिए जल्दबाजी में ये नींबू का रस मुझे अभी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसको पीस लूँगी। तो अब ये देखिए मैंने टोफू को बाहर निकाल लिया है। और ये जो चीज़ पीसने वाला बारीक वाला आता है, मैं इससे नहीं पीस रही हूँ, ये जो मोटी वाली पीसनी है। तो आप भी बारीक वाली नहीं, मोटी वाली पीसने से इस टोफू को पीस लीजिए। तो ये देखिए अब मैंने ये टोफू को पीस लिया है। तो ये देखिए अब मैंने ये चटनी को भी पीस लिया है। तो अब चलिए, अब ये टोफू भी पीसना हो गया है और ये चटनी भी बन गई है। तो अब मैंने ये चॉपर ले लिया है और इसके अंदर में मैं ये गाजर डाल दूँ, ये मटर को भी मैं डाल दूँगी। देखिए ये मटर कितने अच्छे, इसमें न सल पड़े हैं न इसका रंग खराब हुआ है। बिना कोई झंझटबाजी के आप इसको घर में ही प्रिजर्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी है ये काम। और ये 2 साल तक ऐसे ही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। और अब ये जो स्वीट कॉर्न है इसको भी मैं ये चॉपर में डाल दूँगी। और ये जो भी पानी निकला है इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं ये जो मेरे पास झाड़ है इसमें डाल दूँगी। तो अब ये देखिए ये मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से बारीक सा काट लिया है, मतलब कि ये चॉपर में। तो चलिए अब कढ़ाई की तरफ तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया। तो अब इस तेल में मैं आधा चम्मच भर के ज़ीरा डाल रही हूँ, आधा चम्मच भर के सरसों के दाने डाल रही हूँ और आधे से थोड़ा सा कम भर के मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और इसको और भी ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए मैं इसमें ये सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। ये देखिए अभी ये ज़ीरा और सरसों अच्छे से तड़क गई है। तो जब ये अच्छे से फूट जाए उसके बाद में इसमें मैं तिल डाल दूँगी। अब मैं ये मीठा नीम डाल रही हूँ इसमें। और अब ये जो सब्जियां मैंने काट के रखी है ये मैं डाल रही हूँ। और साथ ही में मैंने बारीक काट के हरी धनिया भी इसमें डाल दी। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरी रेसिपीज़ भेजिए ताकि वो भी हेल्दी रेसिपीज़ का मज़ा ले। तो अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। अब इसको बच्चों का फेवरेट टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ये मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। ये मैंने 1 चम्मच भर के डाला है, छोटा चम्मच। ये आधा छोटा चम्मच मैंने रोज़मेरी डाला है अलग से भी। और अब मैं ये आधा चम्मच भर के ऑरिगेनो डाल रही हूँ। और अब मैं इन सबको ये सब्जियों के साथ में अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी। तो अब मैं ये टमाटर और शिमला मिर्च को भी पीस रही हूँ। ये खाने में जितने ज़्यादा रंग हो ये उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक भी बनता है। तो ये देखिए ये टमाटर और शिमला मिर्च भी हो, तब मैं ये भी इसी में डाल रही हूँ। अब इनको भी मैं ये मसालों के साथ में और सब्जियों के साथ में अच्छे से भून के पका लूँगी। इसको हमें सब्ज़ी की तरह से नहीं पकाना है, इसको हमें आधा ही पकाना है। मैंने पहले इसको 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूँगी। ये देखिए ये टोफू जो होता है ये पनीर के जैसा ही है, पनीर का थोड़ा सा दूर वाला भाई है। ये देखिए इसका फ़र्क देखिए। ये पनीर बहुत ही नाजुक होता है, जल्दी से टूट जाता है, ये उतनी आसानी से टूटता नहीं है, पर ये हेल्दी बहुत होता है। क्या कहा आपने? टोफू तो मैंने अभी तक डाला ही नहीं। देखिए ज़रा डाल रही हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है, रेसिपी टोफू की है तो टोफू तो डलेगा ही। अब ये इस रेसिपी का हीरो जो है ये मैंने ये 5 मिनट पहले ये सब्जियों को पका ली। अब ये हीरो की एंट्री हो रही है 5 मिनट के बाद में। तो अब मैं ये टोफू को डाल रही हूँ। ये पूरा का पूरा एक मैंने ले लिया था और उसी के हिसाब से सब्जियाँ भी ली थी। तो अब इस टोफू को भी इस सब्जियों के साथ में मैं अच्छे से मिला दूँगी। तो अब ये लीजिए मैंने टोफू को भी अच्छे से मिला दिया है और अब मैं इसके गैस को बंद कर रही हूँ। और अब ये सबसे आखिर में मैं ये घर पे बनाया हुआ चिली फ्लेक्स भी इसमें मिला रही हूँ। ये मैंने एकदम थोड़ा सा ही डाला है, आप चाहें अपने स्वाद के अनुसार उतना डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने आधा मसाला अलग निकाल और ये आधा मसाला इसी में रहने दिया है। तो मेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आजकल बाय 1 गेट 1 फ्री का ज़माना है, तो एक रेसिपी के साथ में दूसरी रेसिपी तो बनती ही है। तो ये चीज़ क्यूब जो मैंने रखे थे, ये चीज़ क्यूब मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसकी एक और रेसिपी मैं आपको बताऊंगी आज इसी के साथ में। आपके पास में अगर ये वाले चीज़ क्यूब हो तो ये डाल दीजिए, नहीं तो आप ये भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से वो वाले चीज़ क्यूब डाले हैं और ये चीज़ क्यूब को भी काट के डाल दिया है। ये मैं क्या बना रही हूँ? अरे 2 मिनट रुकिए, अभी दिख जाएगा। रेसिपी को पूरा देख लीजिए, दिख जाएगा ये मैं क्या बना रही हूँ। अब ये चीज़ भी अच्छे से पिघल गया है। अब इसको भी मैं ठंडा होने दूँगी। तो देखिए वैसे तो मैं व्हीट ब्रेड ही यूज़ करती हूँ, पर आज आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वाइट ब्रेड लाई है। पर ये व्हीट ब्रेड में भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं इस पर ये मक्खन लगा रही हूँ। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं 2 हाथ से नहीं दिखा सकती हूँ। और एक हाथ से कुछ भी करना कितना मुश्किल होता है ये आप कभी करके देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो अब मैंने ये दोनों ब्रेड पर बटर लगा लिया है। अब मैं इस पर ये चटनी लगा रही। तो अब ये एक ब्रेड पर मैंने चटनी और एक ब्रेड पर मैं ये रेडीमेड वाला स्प्रेड लगा रही हूँ। आप भी अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से चटनी लगाइए, सॉस लगाइए या फिर ऐसा कुछ भी लगाए। तो अब क्या है, बस ये जो हमने मसाला बनाया है ये मसाला इसके ऊपर फैला देना है। तो ये देखिए मैंने ये मसाले को अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया है। अब मैं दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर ढक रही हूँ। तो ये लीजिए, ये हमारा स्माइलिंग टोफू वाला सैंडविच बन के तैयार है। दूसरी रेसिपी है, इसके लिए मैंने ये वाला तवा ले लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है। और अब मैं ये ब्रेड ले रही हूँ। मैं अच्छे से ये मक्खन के साथ में सेक दूंगी। अगर आपके पास में ये वाला तवा ना हो तो आपके पास में जो भी तवा हो या पैन हो उसमें भी आप इसको बना सकते हो। तो ये देखिए अभी एक तरफ से हल्की हल्की सी सिक गई है। अब मैं इसके गैस को कम कर रही हूँ। अब मैंने इसको पलट दिया और अब ये जो चीज़ वाला मसाला मैंने बनाया है टोफू का, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो अब तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर ये एक चीज़ स्लाइस पूरी डाल दी है। आप चाहें तो आप ये वाले बारीक चीज़ क्यूब है ये भी डाल सकते। तो ये देखिए आज ये मैं मेरे बच्चों की फरमाइश का बना रही हूँ, इसलिए मैं उनके हिसाब से बना रही हूँ। तो अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको ढक के पकने दूँगी। तो ये मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स देखिए
अब ये चीज़ भी अच्छे से पिघल गया है, तो अब ये पिज़्ज़ा भी बन गया है। मैंने ये मेरे बच्चों की फरमाइश के लिए बनाया है, तो इसलिए मैंने उनके हिसाब से चीज़ डाला है। आप अपने घर में अपने बच्चों के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अब ये देखिए, ये मैं इसको आपको काट के भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है। तो आप भी अगर ऐसे ही ये बना के दीजिए, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो ये बच्चों और बड़े सबको पसंद आने वाली चीज़ है ये। तो ये कैसा लगा? फुल मार्क्स 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट। सुपर। दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगा, सैंडविच पिज़्ज़ा? दोनों ही अच्छे। तो देखा आपने, मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया है और मेरे बच्चों ने इसमें मुझे कितने मार्क्स दिए? 10 आउट ऑफ 10। फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो अब आपकी बारी है, आप भी इसको बनाइए और फिर आप भी मुझे मार्क्स दे के बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों की ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि वो भी ये स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक खाने की रेसिपी से अपने फैमिली को भी हेल्दी बनाएं। देखते रहिए, बने रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी।